सो ये देखेंगे टिपिकल मेल पैटर्न बॉल्डनेस है। सो यहाँ तक थोड़ा सा यहाँ पर भी थिनिंग है, ठीक है। सो यहाँ से ये एरिया कवर करना है, ऐसे ही इस साइड में जो है ये यहाँ तक रिसीड करिए। सो इन दोनों एरिया में एंड इंक्लूडिंग ये साइड का, सो ये एंड ये आपका टेम्पल। सो ये इसमें हमें पूरा डेंस पैक करना है, ठीक है। सो ये एरिया है ऑलमोस्ट 2 फिंगर प्रिंट। सो इस एरिया को हम पूरा डेंस पैक करेंगे एंड हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। सो ये डोनर एरिया पीछे, सो डोनर एरिया आपका अच्छा है। एंड हम जो है यहाँ पे जिग जैग करेंगे, नेचुरल देंगे। फ्रंट में जो है हम सिंगल हेयर लगाएंगे एंड डबल ट्रिपल जो है ये पीछे लगाएंगे, ठीक है। एंड ये साइड में भी जो थिनिंग है ये टेम्पल रीजन में थिनिंग है, सो इस एरिया को भी कवर करेंगे एंड ये एरिया को भी कवर करेंगे। सो ये दोनों टेम्पल रिसीड हो गए हैं। सो जब टेम्पल रिसीड हो जाते हैं तो ये पूरा ऐसे फ्लैट दिखता है, तो ये आगे वाला नहीं दिखता है। एंड आपका हेयरलाइन यहाँ तक लेके आएंगे, अभी ये पूरा इतना अंदर है। सो ये ऑलमोस्ट मोर देन 2 फिंगर आपका जो है नीचे आ जाएगा। बहुत ज़्यादा नीचे नहीं करना है क्योंकि उसके बाद जो है उससे हेयरलाइन अननेचुरल दिखता है। सो हमें नेचुरल हेयरलाइन देना है, हाई डेंसिटी देना है एंड इस तरह से देना है कि आपकी एज आपके फेस को सूट करे एंड अननेचुरल नहीं दिखाई दे, आर्टिफिशियल नहीं दिखाई दे, ठीक है। नहीं तो जैसे विग में क्या रहता है कि वो पूरा ऐसे घना जैसा दिखता है, वो नीचे कर देते हैं। अब जो विग वो भी आ रही है, तो विग में भी जो है वो पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं क्योंकि हमारा नेचुरल हेयर लाइन जो है मेल का इसी तरह का पैटर्न रहता है, ठीक है। सो और जब यहाँ पे हेयर आ जाएंगे तो ये काफ़ी एरिया को ये बॉल्ड नहीं दिखाई देता है एंड इस तरह का ही हेयर लाइन रहता है, ठीक है। सो ये हम अभी स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली मैं अराउंड 2 इयर्स हो गए थे मेरा हेयर फॉल होना शुरू हुआ था और मैं चाहता था कि मेरे हेयर हेल्दी लगे और क्योंकि अकॉर्डिंग टू माय एज मैं चाहता था मेरे हेयर्स उस हिसाब से दिखें। तो फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया और यूट्यूब पे मुझे पता चला डिज़ायर क्लिनिक के बारे में और मैंने बाकी सारे वीडियोस वगैरह देखे तो मैं इंटरेस्टेड हुआ डिज़ायर क्लिनिक में आने के लिए। प्रोसेस ऐसा था, प्रोसेस शुरू होने से पहले थोड़ा सा मैं एंग्शियस था कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, लेकिन जब प्रोसीजर शुरू हुआ तो बहुत बेरेबल पेन था। मतलब अगर आप पूरा प्रोसेस देखेंगे तो एक जैसे कि एक नॉर्मल ड्रेसिंग हटाते हैं लगाते हैं उतना जितना पेन था उससे भी काफ़ी कम था। जो भी पेशेंट्स हैं सोच रहे हैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, मैं तो कहूँगा कि हेयर आपकी कॉस्मेटिकली और फेस की ब्यूटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी हेयर लाइन रिसाइड हो रही है या फिर हेयर फॉल हो रहा है तो आप अपनी एज से ज़्यादा बड़े दिखते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता है। आप हर कोई चाहता है कि आप अच्छे दिखें, तो मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये एक बहुत इजी टू गो प्रोसीजर है, आप करवा सकते हैं। और अगर आप डिज़ायर क्लिनिक पे करा रहे हैं तो एक ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरे लिए काफ़ी अच्छा था यहाँ।